एक फ़नी चीज़ होती थी और मैं काफ़ी एन्जॉय करती थी उस चीज़ को। जब भी मुझे भूख लगती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मूवमेंट फ़ील होने लग जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर 2 घंटे हो गए और 2 घंटे होने से पहले ही मुझे भूख लग जाती थी और मुझसे ऐसा लगता था कि मेरी जान निकल रही है और मुझे तुरंत खाना चाहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू मॉमीज़ लाइफ़स्टाइल। कैसे हैं आप लोग? इफ यू आर न्यू हियर, आई एम पुष्पा। आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेरे लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान मैं अपने बेबी का मूवमेंट कैसे पता करती थी, मतलब बच्चा अच्छे से मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके बारे में मुझे कैसे जानकारी मिलती थी और कैसे आपको ध्यान रखना चाहिए कि बेबी का मूवमेंट अच्छे से हो रहा है या नहीं। अगर बेबी मूवमेंट कम कर रहा है तब क्या करें, बेबी अगर ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है तब क्या करें। दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए, घरेलू उपाय करने चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, मेरी यूट्यूब फैमिली में शामिल हो जाओ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गाइज, ये वीडियो किसी भी जेंडर को बढ़ावा नहीं देता है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ और सिर्फ आपकी हेल्प ही करना चाहती हूँ और ना कि मैं बेबी बॉय के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ या किसी भी जेंडर को बढ़ावा मैं नहीं देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। मेरा लड़का है इसीलिए मैं सारी चीज़ें लड़के के बारे में ही डिस्कस करती हूँ। तो नेगेटिव थॉट्स अपने दिमाग में बिल्कुल ना लाएं कि ये वीडियो किसी भी तरीके के जेंडर को बढ़ावा दे रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं आज के वीडियो के बारे में। गाइस, जब हमें बेबी का मूवमेंट बहुत कम महसूस होता है या बहुत ज़्यादा महसूस होता है, उस केस में हमें क्या करना चाहिए? मैं अपने लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान क्या-क्या उपाय करती थी। तो गाइस, जैसे ही हमें सबसे पहली बार मूवमेंट फ़ील होता है, उस दौरान जो हमारा बच्चा है वो बहुत ही कम मूवमेंट करता है क्योंकि उस दौरान वो बहुत छोटा होता है। क्योंकि वो मूवमेंट जब स्टार्ट करता है तो उसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं होती है, उतना पावर नहीं होता है। जैसे कि अगर कंपेयर किया जाए, जैसे वो 7वें 8वें महीने में मूवमेंट करता है, उस हिसाब से अगर कंपेयर करते हैं तो वो जब पहला उसका जो मूवमेंट का जर्नी स्टार्ट होता है, उस टाइम पे वो उतना हार्ड किक नहीं करता है। तो इस चीज़ का आप खास ख्याल रखें कि आपका बेबी अच्छे से मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो अब बात ये करते हैं कि आप ध्यान कैसे रखोगे कि बेबी अच्छे से मूवमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्योंकि बहुत सारे लोग काम करने में या किसी भी तरीके से इतने ज़्यादा एंगेज हो जाते हैं किसी भी और चीज़ में कि मूवमेंट के ऊपर उनका ध्यान ही नहीं जाता है। मैं आपको आगे एक केस बताऊंगी, मेरे प्रेगनेंसी में भी ऐसा एक केस हुआ था। गाइस, जब आप बहुत ज़्यादा काम में इन्वॉल्व रहते हो ना तो आपको ध्यान नहीं जाता है कि बेबी मूवमेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जब उसका स्टार्टिंग का जो स्टेज होता है मूवमेंट करने का, उस टाइम पे तो मूवमेंट इतना लाइट महसूस होता है कि हमें अच्छे से पता ही नहीं चलता है कि ये मूवमेंट ही हो रहा है या कुछ और हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका बेबी अच्छे से मूवमेंट कर रहा है कि नहीं। आपको लेफ्ट करवट में होके अच्छे से लेटे रहे 1.5 घंटा 2 घंटा तक और देखें कि उस दौरान आपका बेबी कितने बार मूवमेंट कर रहा है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बेबी मूवमेंट नहीं करता है जब आप अगर बहुत ज़्यादा लेज़ी हो गए हो, अगर आप बहुत ज़्यादा सोए हुए हो, आराम ही बहुत ज़्यादा कर रहे हो, तभी भी मूवमेंट बच्चे का प्रॉपर नहीं होता है। तो आपको एक्टिव रहना भी ज़रूरी है और कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उस केस में भी हमें मूवमेंट के बारे में अच्छे से पता नहीं चलता है। तो आपको बैलेंस बना के अपने प्रेगनेंसी के दौरान रहना है कि आपका बेबी कब अच्छे से मूवमेंट कर रहा है, कब नहीं कर रहा है। मतलब आपको रेस्ट भी प्रॉपर तरीके से करना है और आपको एक्टिव भी प्रॉपर तरीके से रहना है। मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा एक्टिव रह रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं कि आपका बेबी जो है वो मतलब अच्छे से डेवलप कर रहा है, अच्छे से मूवमेंट कर रहा है या नहीं, आपको पता ही नहीं चल रहा है। और ये भी नहीं करना है कि इतना ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं कि आपके बेबी को मूवमेंट करने के लिए, मतलब आप जब तक चलो फिरोगे नहीं आपका बेबी कैसे मूवमेंट करेगा। तो दोनों में बैलेंस आपको बना के ज़रूर रखना है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखें। और ये जो मैं आपको बात बता रही हूँ, ये जब मेरा एनोमली स्कैन हुआ था तब मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया था कि आपको दोनों के बीच में बैलेंस बना के रखना है कि बहुत ज़्यादा लेज़ी भी नहीं हो जाना है कि लेटे रहे तो बेबी का मूवमेंट नहीं होगा, कम होगा। और बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नहीं रहना है। मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा थकाना नहीं है, टायर्ड नहीं कराना है कि हम बहुत वॉकिंग कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ताकि आपके बेबी को प्रॉब्लम हो जाए।
गाइस, प्रेगनेंसी का जब आपका जर्नी चल रहा होता है, उस टाइम पे आपके अंदर एक जान पल रही होती है, तो जो सिचुएशन होती है काफ़ी नाजुक होती है। आप अगर कोई भी ऐसा चीज़ करते हो तो डायरेक्टली आपके बेबी के ही ऊपर असर होता है। तो दोनों के बीच में आप बैलेंस ज़रूर बना के रखें, इसीलिए मैं बार-बार इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ। मेरे लड़के की प्रेगनेंसी के दौरान जब मुझे मूवमेंट फ़ील नहीं होता था या बहुत कम होता था, तो एक तो मैं थोड़ा वॉकिंग करती थी। तभी भी कभी-कभी क्या होता था कि अगर मूवमेंट नहीं हुआ है 2-4 घंटे से तो फ़ील होने लग जाता था। और कभी-कभी क्या होता था कि जैसे मूवमेंट अगर नहीं फ़ील हुआ है, तो मैं कुछ मीठा खा के देखती थी, कुछ चटपटा खा के देखती थी। तो उस टाइम पे भी मूवमेंट फ़ील हो जाता था। कई बार क्या होता है गाइस कि हम अपना अच्छे से डाइट नहीं लेते हैं, मतलब हम अच्छे से खाना-पीना नहीं खाते हैं, जिसके कारण भी हमारा बेबी जो है, वो वीक रहता है और अच्छे से मूवमेंट नहीं करता है। आप जब अपने बेबी को न्यूट्रिशन ही अच्छा नहीं दोगे, तो आपका बेबी कैसे मूवमेंट करेगा? ये तो नॉर्मल सी बात है, जो आप अच्छे से समझ सकते हो कि जब तक आप खुद खाना ही नहीं खाओगे, मजबूत ही नहीं रहोगे, तो अपने बेबी को का पालन-पोषण कैसे करोगे? तो जो आप खा रहे हो उसी से तो आपके बेबी को एनर्जी मिल रही है ना। तो आपको इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखना है कि जब आप प्रेग्नेंट हो तो आपको हर 2 घंटे में छोटा-छोटा मील लेते रहना है, कुछ ना कुछ खाते रहना है। ये नहीं कि पूरा टाइम खाते ही जा रहे हैं, खाते ही जा रहे हैं, बट 2 घंटे के गैप में आपको थोड़ा-सा कुछ खा लेना है, ताकि आपका जो मतलब जो भूख लगने का बहुत ज़्यादा जैसे भूख लग गई या बेबी कम मूवमेंट कर रहा है, वो सिचुएशन ना क्रिएट हो जाए। गाइज़, मेरे प्रेगनेंसी में तो एक फ़नी चीज़ होती थी और मैं काफ़ी एन्जॉय करती थी उस चीज़ को। जब भी मुझे भूख लगती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा मूवमेंट फ़ील होने लग जाता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर 2 घंटे हो गए और 2 घंटे होने से पहले ही मुझे भूख लग जाती थी और मुझसे ऐसा लगता था कि मेरी जान निकल रही है और मुझे तुरंत खाना चाहिए। ये सिचुएशन मेरे साथ बहुत क्रिएट होती थी, बहुत बार क्रिएट होती थी। इवन जब मैं कभी रात में अगर सो रही होती थी और उस दौरान भी मुझे नींद खुल जाती थी क्योंकि मुझे भूख लग जाती थी। तो बहुत सारे लोग इसका मज़ाक भी उड़ाते थे। जो लोग जो बोलते हैं उससे फ़र्क तो पड़ता नहीं है मुझे ख़ैर, आपको भी नहीं पड़ना चाहिए क्योंकि अगर ज़्यादा आप इस सारी चीज़ों को सोचोगे तो स्ट्रेस बहुत होगा। तो जो लोग जो बोलते हैं, जिनको जो बोलना है वो बोलने दो, बट आप अपने बेबी का केयर बहुत अच्छे से करो क्योंकि उस दौरान सिर्फ़ और सिर्फ़ आप ही केयर कर सकते हो। सामने वाला बंदा आपको समझने के लिए तैयार नहीं होता है कि कितने हार्मोनल चेंजेस, कितनी परेशानियाँ होती है उस दौरान। तो आप ख़ास ख़्याल रखें कि आपको अपने खाने-पीने के बीच में 2 घंटे का गैप रखना है और 2 घंटा होने तक आपको कुछ न कुछ खा लेना है। तभी भी आप देखना कि आपका बेबी अच्छे से मूवमेंट करेगा। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि कभी भी आप जब खाना खाते हो, जैसे लंच, डिनर या ब्रेकफ़ास्ट करते हो, तो तुरंत आपको लेज़ी बन के तुरंत सो जाना नहीं है, बैठ नहीं जाना है। मतलब थोड़ा-सा उस टाइम पे वॉकिंग करो, तुरंत खा के पड़ जाना वो सही नहीं है क्योंकि जब आप प्रेग्नेंट होते हो तो आपके बॉडी में डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है, डाइजेशन का जो सिस्टम होता है, वो थोड़ा-सा वीक हो जाता है क्योंकि गाइज़ दिन प्रतिदिन हमारा यूट्रस का साइज इंक्रीज होते चला जाता है जिससे हमारा जो डाइजेशन का जो मतलब जो सिलसिला चलते रहता है पहले, उसके हिसाब से वो थोड़ा वीक हो जाता है, मतलब प्रॉपर तरीके से नहीं डाइजेस्ट हो पाता है। तो अगर आप खा के सो जा रहे हो तो एक्टिव नहीं रह रहे हो, तो उस दौरान आपका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होगा जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, गैस बन सकता है और तो और एक सबसे बड़ा चीज़ जो है वो पाइल्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आप नौबत आने ही ना दो। खाना-पीना जभी भी कुछ खाओ तो थोड़ा-सा 10 कदम ही कम से कम वॉक कर लो तो अच्छा रहेगा। और तुरंत खाने के बाद पानी नहीं पीना है। ये 2 चीज़ आपको ख़ास ख़्याल रखना है जो कि मैंने अपने सेकंड ट्राइमेस्टर से ध्यान रखना स्टार्ट किया था क्योंकि पहले तिमाही में मुझे इतना काम होता था अपने घर में, मैंने मेड नहीं रखा हुआ था, सिर्फ़ और सिर्फ़ इसलिए कि मुझे एक्टिव रहना है। तो मैंने जो-जो गलतियाँ करी है वो आप ना करो, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और अगर आप ये सारी चीज़ें करोगे तो आपकी प्रेगनेंसी की जो जर्नी है वो काफ़ी ईज़ी रहेगी क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ और एक्सपीरियंस में अच्छी और बुरी चीज़ें जो भी है वो बता रही हूँ। और आशा करती हूँ कि आपको इस वीडियो से हेल्प ज़रूर मिला होगा। और गाइज़, मेरे प्रेगनेंसी के दौरान एक और बड़ी चीज़ जो मैंने बताया वो हुआ था एक दिन 8वें महीने में। मेरा बेबी सुबह से मूवमेंट ही नहीं कर रहा था। मैंने पूरा दिन वेट किया, उसने मूवमेंट नहीं किया। मैंने बहुत वॉकिंग करी, कुछ देर मैं लेट के भी मैंने देखा,
फिर भी मुझे मूवमेंट महसूस नहीं हुआ। मैंने खाना भी खाया था, मिठाई भी खाई थी, नमकीन भी खाया, फिर भी मैंने जो भी उपाय मैं पहले करती थी वो सारी चीज़ें मैंने कर ली, बट मुझे मूवमेंट फ़ील नहीं हुआ। तो फिर मैं परेशान हो गई, मेरे घर वाले भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, क्योंकि मेरा 3rd ट्राइमेस्टर में बीपी बहुत ज़्यादा हाई रहता था। और पता नहीं क्यों रहता था, मुझे समझ में नहीं आता था, बट बीपी हाई रहने के कारण एक टेंशन तो बनी गई थी सबके दिमाग में। तो हम नेक्स्ट डे ही गए डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने बोला कि मूवमेंट फ़ील नहीं हो रहा है, ऐसा मतलब तुमने लेट के देखा? तो मैंने बोला हाँ, मैंने लेट के देखा। तो उन्होंने पूछा कितनी देर लेट के देखा? तो मैंने बोला कि आधे घंटे तक। तो उन्होंने बोला कि आधे घंटे से कुछ नहीं होगा, कम से कम तुमको 1.5 से 2 घंटा लगातार लेफ्ट करवट में लेट के अपने पेट के नीचे पिल्लो लगा के आराम से आँख बंद करके बेबी का मूवमेंट फ़ील करना है। उस दौरान अगर 1 से 2 घंटे में उसने मूवमेंट नहीं किया तब मुझे बताना। फिर मैं नेक्स्ट डे आ गई घर, और सेम जो उन्होंने बताया वो मैंने किया, और उन्होंने ये भी बोला था कि तुमको 3 टाइम ऐसा करना है। जब तुमने खाना खाया है, उसके कुछ देर बाद, आधे घंटे बाद, या जब तुमने डिनर किया है उसके बाद तो सो ही जाना होता है, तो भी आपको मूवमेंट 1.5 से 2 घंटे तक फ़ील करना है, और जब तुमने ब्रेकफ़ास्ट किया है तब। तो गाइज़ इस चीज़ का आप भी ख़्याल रखें। और ये रेस्ट करने वाली जो बात है, तो उस दिन मैंने ऐसा किया तो सच में मेरे बेबी का मूवमेंट मुझे फ़ील हुआ था, बट 1.5 से 2 घंटा लेटने पर। क्योंकि गाइज़ 9 जब हमारा 9th मंथ स्टार्ट हो जाता है, 8th मंथ का एंड होता है, 8th मंथ के एंड होने में ही ये चीज़ मेरे साथ हुई थी। उस दौरान क्या होता है कि हमारे बेबी का जो साइज़ होता है वो काफ़ी इंक्रीज़ कर चुका होता है, क्योंकि हमारे डिलीवरी का टाइम नज़दीक आ चुका होता है। तो हमें हमारे बेबी को जो यूट्रस है उसमें मूव करने का बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिलता है, जैसा कि उसको पहले के ट्राइमेस्टर में मिल रहा था। पहले के कंपेयर वो कम मूवमेंट करता है। तो उस दौरान आपको और ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बेबी मूवमेंट अच्छे से कर रहा है या नहीं। तो वही मेरे साथ हुआ था कि बेबी ने मूवमेंट कम करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि उसको उतना स्पेस नहीं मिल रहा था, और मैंने स्ट्रेस ले लिया। फिर मेरे डॉक्टर ने मुझे काफ़ी काम किया, बहुत अच्छे से समझाया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और जब मैंने घर में ये चीज़ें ट्राई करी तो मूवमेंट जैसे रेगुलरली फ़ील होता था वैसे फ़ील हुआ, बट जितना पहले होता था उससे कम महसूस हुआ। तो अगर आपका बेबी 9th मंथ में या 8th मंथ के एंड में अगर मूवमेंट कम कर रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि बेबी को कोई प्रॉब्लम है। आप थोड़ा-सा एक पहले देख लो खुद से, ये चीज़ दिमाग में कि क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे बेबी का मूवमेंट फ़ील हो। जैसे कि मैंने बताया, रेस्ट करके देखो। 1.5 घंटे 2 घंटे तक रेस्ट करो, अगर मूवमेंट एक बार भी फ़ील नहीं होता है, और टहल के देखो कुछ देर, वॉकिंग करो, अगर तभी भी मूवमेंट फ़ील नहीं होता है तब फिर आप नेक्स्ट डे अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलो। लेकिन ये सारे उपाय अगर आप करोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि मूवमेंट फ़ील होगा, बट ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिससे हमें स्ट्रेस हो जाता है, और जैसा कि मैंने बताया मेरा बीपी भी काफ़ी इंक्रीज़ हो गया था, तो मुझे और भी टेंशन थी। तो यही चीज़ें हैं जो आपको ख़ास ख़्याल रखना है। और 9th जब आपका मंथ स्टार्ट हो जाता है, जब आपका तीसरा तिमाही स्टार्ट हो जाता है, तो आपको सूक्ष्म योगा ज़रूर करना चाहिए। अगर आपकी डॉक्टर ने आपको ये बोला है कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, आप योगा कर सकते हैं, तो आप ज़रूर योगा एक्सरसाइज़ेज़ जो नॉर्मल एक्सरसाइज़ेज़ प्रेगनेंसी में किए जाते हैं, वो आपको ज़रूर करना चाहिए। मैं अपने 3rd ट्राइमेस्टर में अपने पेरेंट्स के पास आ गई थी, और मैंने एक भी दिन अपना एक्सरसाइज़ मिस नहीं किया था। क्योंकि कई लोग होते हैं ना कि ससुराल में उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं ये सारी चीज़ों को लेकर के, अपने घर में आके बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाते हैं जैसे कि मैं। तो मैंने अपना एक भी दिन एक्सरसाइज मिस नहीं किया था। मैं स्क्वाट्स करती थी, बटरफ्लाई करती थी, डक वॉक करती थी। मैंने इंडियन वॉशरूम यूज़ करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे मेरी नॉर्मल डिलीवरी भी हुई। तो गाइज़ ये छोटी-छोटी चीज़ें हैं जिसका आपको अगर ख़्याल रखें आप, तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आप सी सेक्शन से बच सकते हो। और सी सेक्शन तो मेरे लिए मतलब मैं सुनना भी मैं नहीं पसंद करती थी अपने प्रेगनेंसी के दौरान, क्योंकि मैंने दिमाग में ये चीज़ पूरा बिठा लिया था कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है। और जब आप कोई भी चीज़ अच्छे से ठान लेते हो, उसके लिए कोशिश करते हो, तो आपको ज़रूर पूरी हो ही जाती है, मेरा ऐसा मानना है। और जो भी चीज़ें मैंने ऐसी करी है वो तो काफ़ी मतलब पूरी होने में ऐसी कोई कमी नहीं रही है। लेकिन यही है कि प्रयास तो आप ही को करना पड़ेगा।
वॉकिंग आप ज़रूर करो। आपको मैं एक सलाह देना चाहूँगी यहाँ पे कि आप एक स्टेप ट्रैकर ऐप डाउनलोड कर लो, कोई भी स्टेप ट्रैकर ऐप आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगा, जिसकी हेल्प से आप कितना स्टेप चल रहे हो रोज़ दिन वो आपको बताएगा। बस उसमें यही प्रॉब्लम है कि आपको मोबाइल साथ में रखना पड़ेगा, तभी वो आपको ट्रैक करके बताता है। मैं अपने प्रेगनेंसी के दौरान 6000 स्टेप्स रोज़ चलती थी और कहीं बाहर नहीं जाती थी, मैं घर में ही चलती थी। मैं अपने बालकनी में घूमती थी। अगर मैंने शाम में अगर नहीं उतना मैं अगर नहीं कंप्लीट कर पाई तो मैं उसको सुबह और शाम में हाफ हाफ डिवाइड कर देती थी। 3000 स्टेप्स अगर मैं सुबह में चली तो 3000 मैं शाम में चलती थी, और 4000 अगर मैं सुबह में चली तो 2000 मैं शाम में चलती थी। मैंने वो बना लिया था कि मुझे 4 किलोमीटर चलना ही है, और 4 किलोमीटर से 5 किलोमीटर मुझे रोज़ चलना है। और गाइज़ मैं कहीं न कहीं मानती हूँ इस बात को कि मेरी जो नॉर्मल डिलीवरी हुई है, उसमें वॉकिंग का काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक योगदान है। मेरी डॉक्टर ने हालाँकि बोला था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, वॉकिंग आपके लिए कुछ भी ऐसा नहीं है कि हाँ, वॉकिंग आप कर रहे हो तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। बट मैं उस दिन थोड़ा परेशान हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा डिमोरलाइज़ हो गई थी कि ऐसा उन्होंने क्यों कहा। बट वो जो मोटिवेशन था मेरे अंदर कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करानी है, वो मेरा कभी कम नहीं हुआ, इसीलिए मेरी नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल हो पाई है। तो आपको 8-9th मंथ में ज़रूर एक्सरसाइज करना चाहिए। अगर आप सी सेक्शन नहीं कराना चाहते हो तो ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट कर दो। तो बस यही ज्ञान की बातें थी, जो मैंने गलतियाँ करी हैं वो आप ना करें, ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वो और आसान और खुशनुमा हो पाए। क्योंकि गाइस प्रेगनेंसी में रोज़ दिन कुछ ना कुछ हमें नया ही महसूस होता है, और जब हमारा तीसरा तिमाही स्टार्ट हो जाता है तो प्रॉब्लम ही स्टार्ट हो जाती है। छोटी ही चीज़ें हैं जिसका आपको खास ख्याल रखना है, और इससे आपकी जो प्रेगनेंसी की जर्नी है काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो गाइज़ यही था आज का वीडियो। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें, और टेंशन अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो मेरे चैनल पे बहुत सारे शॉर्ट्स हैं, आप देख सकते हो, कॉमेडी शॉर्ट्स हैं, आपका बहुत अच्छे से मनोरंजन होगा। तब तक अपना ख्याल रखें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।